हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चैनल को देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, लेवल को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट जाके देखेंगे कल फ्राइडे हम किस तरीके से निफ्टी कौन सी लेवल के ऊपर हम बुलिश ट्रेड या कौन सी लेवल आने में हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ये टेक्निकल एनालाइज है। टेक्निकल एनालाइज ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी है, ये 25 to 30% ही काम करता है। बाकी 75% आपकी माइंड और आपका साइकोलॉजी के ऊपर ही ट्रेड होता है। इस चीज को अगर आप जितना जल्दी सीख जाओगे, जितना जल्दी मान लोगे, समझ लोगे, उतना ही आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर उतना ही जल्दी बन जाओगे। ये 100% गारंटी है। देखो, हर कोई यूट्यूब में बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 25 to 30% ही सीबीसी के ऊपर ट्रेड है। ठीक है, बाकी 70% आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर ही होता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे देख लो निफ्टी 50 क्या कर रहा है। मार्केट को एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। दूसरा क्या, मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंट का आसपास ही, रेजिस्टेंट एरिया में ही रुका है। तो देखो, मार्केट को डिसाइड करने देना, हमें डिसाइड नहीं करना कि इसके यहाँ तक आया तो यहीं से ऊपर जाएगा, या इसको यहाँ तक आया तो यहीं से मार्केट नीचे आएगा। ऐसी कोई बात नहीं। मार्केट मेरे बोलने से और आपके सोचने से नहीं चलता, इसलिए मार्केट को डिसाइड करने देना यहाँ से। या मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ प्राइस सस्टेन करेगा, कितना 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा और बुलिश कैंडल बनेगा तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन होगा तो उस डाउन होने के लिए हम कब सोचेंगे, अगर मार्केट डाउन होगा तो यहाँ से फिर यहाँ तक, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप 30 मिनट के टाइम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या है, सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। मार्केट क्या है, एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है मार्केट, तो हम बुलिश माइंडसेट से बुलिश ट्रेड के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बियरिश ट्रेड लेंगे ही नहीं, बियरिश ट्रेड लेंगे, लेकिन क्या है, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। क्योंकि आप देखो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना। अगर आप यहाँ पे 10 लॉट से बाई कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो बुलिश ट्रेड, अगर आप बियरिश ट्रेड का प्लानिंग आपका सेटअप बन रहा है, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ 3 से 4 लॉट से आपको ट्रेड करना चाहिए। आपकी मर्जी है, आपकी पैसे है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप बुलिश ट्रेड, तो ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्वांटिटी छोटी या टारगेट छोटा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जो लेवल है, रेजिस्टेंस कौन सी है, 22,784। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, बुलिश प्राइस एक्शन वाले डाटा बने, तो हम बुलिश ट्रेड। अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे और बियरिश प्राइस है, तो पहला सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगा, 22,475 से लेके 510। मतलब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो पहला सपोर्ट हमें कहाँ मिला, 22,475 से लेके 510 हमारा पहला सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट प्राइस हटना, तो हम यहाँ पे क्या, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में यहाँ तक एक ट्रेड लेके आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोलो कि मतलब एक ही दिन में आएगा, मतलब कहने का मतलब मार्केट प्राइस एक्शन बना के यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भाई 22,475 से लेके 510 ये लेवल आपने कैसे और किस तरीके से बना, तो उसके लिए देखो सिंपल है कि मैं लाइन चार्ट को यूज करता हूं, क्योंकि इससे मुझे अच्छा, मतलब आसान हो जाता है ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। क्यों, कैंडल में अगर आपको डाउट होता है, अगर आप बिगिनर हो, तो मैं शुरू से लेके इसको यूज करता हूँ, मुझे बहुत आसान रहता है और बहुत अच्छा तरीके से मुझे इसको समझने में भी आसान आता है कि लेवल ये लेवल है। तो आप देख सकते हो कि लेवल मैंने क्यों बना इस लेवल का। मार्केट पहले यहाँ पे रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंट, फिर जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक आउट कर दिया, तब देखोगे तो यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, कौन सी, 22,475 से लेके 510। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर, ब्रेक डाउन करके नीचे आता, तो यहाँ पे बीच में अगर आप ट्रेड नहीं करवाए तो इसी लेवल पे आने देना, क्योंकि लेवल आप खुद देखो, आपके आंखों के सामने है। अगर इस लेवल से कोई सपोर्ट बनाता, प्राइस एक्शन बनाता इसी तरीके, तो आप इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बुल स्टेट फिर यहाँ तक ले सकते हो। अगर नहीं तो 475 के नीचे अगर प्राइस, मतलब इसको ब्रेक डाउन कर दिया, प्राइस सस्टेन करता है, तो एक रिटेस्ट होने पे यहाँ पे बियरिश करने पे आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हो, अपना प्लानिंग बना सकते हो। तो आपको ये लेवल क्लियर हो गया हर चीज, मतलब ठीक है। तो अभी चलते हैं हम कहाँ पे, 5 मिनट के टाइम पे, क्योंकि मैं 5 मिनट के टाइम पे में ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको 5 मिनट के टाइम पे में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, लेवल वही रहेगा, चाहे आप 3 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 10 मिनट पे, लेवल जो आपको बता रहा हूँ लेवल यही है।
इसके अकॉर्डिंग अगर आप खुद से भी प्लान करके ट्रेड करोगे तो आपने क्या करना है, इसी लेवल पे आने हुए भाई थोड़ा सा टाइम देना मार्केट को। अगर प्राइस एक्शन बनाता, सेटअप बनता तो ही ट्रेड करना। और दूसरी बात है, ये जो लेवल आपको बता रहा हूँ आप देखोगे तो इसी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लेवल यही रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर मार्केट क्या होगा, मार्केट साइड पे ओपन हुआ, मतलब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, तो इसके लिए ओपन हुआ तो मार्केट ने, हमने क्या कर दिया, हमने भाई एक लाइन यहाँ पे भी बना दिया है इसको, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो ये लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल कौन सी है, ये लेवल है 700 के आसपास, मतलब 22,720, 710 से 720 के आसपास इस लेवल को। तो अगर मान के चलते, अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, इसी लेवल को ब्रेक डाउन करता है। आपने देखा होगा मार्केट जैसे इसको ब्रेक डाउन का, फिर यहाँ पे आप इस छोटे लेवल 5 मिनट देखो, यहाँ पे रेसिस्टिंग की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट किया, फिर यहीं पे सपोर्ट दिया, फिर यहीं पे गिरा, तो यहीं से मार्केट गिरा। इसीलिए अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, नीचे क्लोज देता है, तो हम कितना मिनट का, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देंगे। अगर 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर इसके नीचे क्लोज हो गया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो देखो आज ये बोला ना, हम बियर स्टेट का प्लानिंग क्यों, अपना सेटअप बन रहा है, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो हाई बनाएगा, जो एक कैंडल नीचे हाई बनाई, या तो इसी कैंडल के ऊपर, मतलब ये जो लाइन बनेगा 720 के ऊपर, ये हमारा एसेल रहेगा, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक पुट पे पुट बाई करेंगे। मैं बायर हूं तो मैं बायर से बोला, मैं पुट बाई करने की सोचने की प्लानिंग बना सकते हो, क्यों, लेकिन यहाँ पे क्या करना, हम ट्रेंड के एगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को छोटा, टारगेट ये हमारा छोटा। यहाँ आने के बाद अगर प्राइस सस्टेन कर रहा यार, इसी तरह से रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, बायर प्रेशर देखने को मिला, तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप ज्यादा लॉट 3-4 लॉट से ट्रेड करो तो सबसे पहली बात, आप 4 लॉट से ट्रेड करो तो 3 लॉट की प्रॉफिट बुक कर लो, एक लॉट को आप एसएल ट्रेल के लिए रख सकते हो। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आने की तो आप प्रॉफिट एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, और मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम एक लॉट को कैरी करके चलते रहेंगे, ठीक है, समझ में क्या करना। और दूसरा बात है, अगर मार्केट यहीं पे साइड पे ओपन है और ऊपर गया तो अच्छा, देखो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, ये हाई, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर का ही प्लानिंग करना भाई, यहाँ से लेकर ऊपर। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करना, मैं 5 मिनट का प्रॉपर 5 मिनट मार्केट को दूंगा कि भाई आप 5 मिनट लो, कोई भी कैंडल बनाओ। अगर देखते भाई यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बना के इसके ऊपर प्राइस सच तो आप देखोगे यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तो अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो भाई मैं ट्रेड तो नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ने पहले ही इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, हो सकता है कि मार्केट साइड में हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने क्या बोला, 30 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर जा रहा कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे मार्केट कोई नीचे आने की, मतलब रिटेस्ट करने के, एक भी नेगेटिव कैंडल बनाकर अगर नीचे आता है, देखो ट्रेड तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन आप देखो आप एंट्री मानो यहीं पे ले लिया है ना, इसके यहाँ से एंट्री ले लिया मानो, तो आपका एसएल तो यही बनेगा, एसएल इसके नीचे का ही क्लोज एसएल बनेगा। तो क्यों ना हम मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आए, इसी लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा, यहाँ से अगर मैं एंट्री लूंगा तो मेरा एसएल छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा एसएल छोटा है और मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अच्छा टारगेट के साथ, एक छोटा एसएल के साथ पॉइंट मिल सकता है। दूसरा लॉजिक क्या है, अगर मार्केट बड़ा सा कैंडल बना दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करा, आप मानो यहाँ पे एंट्री ले लिया, अच्छी बात है, आप देखोगे ना, आप खुद से सोचो, अब मानो एक प्रीमियम चल रहा 100 रुपए, अगर आपने 100 रुपए बाई किया और आपने व्यू क्या रखा कि मार्केट बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर गलती से एक भी कैंडल यहाँ आएगा ना, नीचे आएगा, तो 100 का चीज वही कितना 60 रुपया दिखा देगा कि भाई आपका कैपेसिटी है 40 पॉइंट का एसएल लेने की, और जब 60 हो गया थोड़ा सा नीचे भी आना ना, आप निकल जाओगे, आप रोक नहीं पाओगे, आप निकल जाओगे, और मार्केट जैसे निकल जाओगे फिर यहीं से ऊपर चला, आप सोचोगे यही 100 का चीज फिर कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, आप बोलो अरे यार मैंने जैसे ही मैंने निकाला मार्केट वहीं से रॉकेट हो गया। तो उससे अच्छा क्यों ना यहीं पे मैं ट्रेड करूंगा, और मेरा 40 पॉइंट का ही मेरा एसएल रहेगा, और मैं बैठा जाऊंगा कि भाई इसके नीचे का क्लोज मेरा एसएल, मुझे लॉजिक मिल गया और मुझे या तो टारगेट मिला। मतलब आप यहाँ पे अगर देखोगे साइकोलॉजी की साइड से, तो आपका माइंड एकदम बढ़िया रह जाएगा, और आप इस ट्रेड में देखो आपका ट्रेड का लॉजिक बन जाएगा, हाँ ट्रेड भी सही रहेगा, और आप इंतजार भी मतलब वेट कर सकते हो उसके लिए, या तो एसएल या तो टारगेट, है ना। तो देखो भाई अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर बताना कि किस तरीके से बन रहा है, अच्छा लगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई एकदम डीप जिस तरीके से मैंने सीखा, तो किसी भाई को अगर पैसा देके कोई सीखा तो फिर कोई फायदा नहीं, अपने पास जितना जान
ज्ञान है, जानता हूँ। अगर मैंने वही चीज पैसे लेके किसी को सिखा, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये बेसिक चीज है। इसके लिए कोई बंद दिखाता हूँ यूट्यूब पे, बताता है ये कोर्स करो, वो प्रीमियम। अरे भाई तुमको आता है तो उतना बताओ मुझे यार। कोई ना कोई भाई ऐसे भी होगा जो बड़ी मुश्किल से पैसा कैपिटल मतलब इकट्ठा करके ट्रेड कर रहा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे मेरा वीडियो, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप 3 से 4 महीने अगर लगातार मेरी वीडियो देखो, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिल जाए। आपको चार्ट देखने का, ट्रेड करने का तरीका बदल जाएगा। मैं इतना लिख के 100% करता हूँ, जैसे आज आप ट्रेड करो ऐसे तो ट्रेड नहीं करोगे। आपको ट्रेड करने का भी मतलब ओवर ट्रेडिंग तो करोगे नहीं कि एकदम कम हो जाए, क्योंकि जब हर कोई सेटअप के इंतजार करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो ट्रेड आपका कम कर देगा। अगर आप कॉल पुट करोगे तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड करोगे, तो आप ऑटोमेटिक देखोगे आपका जो 6 बार ट्रेड कर दो, 6-7 ट्रेड कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक 1 या 2 में ही आ जाएगा, ठीक है। 2 में आ जाएगा तो इसका मतलब सोच लो कि आपका ऑटोमेटिक लॉस कम हो गया। आप 6 में 100 भी लॉस करोगे तो 600, अगर 2 ट्रेड में लॉस किया 100 का, तो 200। आप 600 में लॉस करो और कहाँ पे 200 में आ गया, तो ऑटोमेटिक आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने देख लिया। अब मार्केट मानता हूं कि देखो अब यहाँ पे साइड पे आपने देख लिया। दूसरी बात है, अगर मानो यहीं पे ओपनर बड़ा सा कैंडल सेम यहीं पे बन गया, तो भाई इसके नीचे अगर कैंडल बना तो ट्रेड करना सही है, उससे अच्छा यहीं पे लेवल पे आने दो। अगर इसी लेवल पे कोई मार्केट देखो, अगर बुलिश कैंडल बनना ना, तो पहले नीचे आएगा, इसी तरह हैमर बना देगा, तो आपको बाइंग प्रेशर नजर आएगा कि भाई बायर ने ऊपर ले जाकर क्रॉस करा। अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, पहला ऊपर गया, नीचे फिर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनने पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे आपका एसेल है और आप यहीं से बुलिश ट्रेड लेके जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, तो सबसे पहले तो अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, अगर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ से 9:15 का ट्रेड है, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप तुरंत ट्रेड कर लो। यहाँ पे भी सेम हम प्रॉपर 5 मिनट का टाइम देगा। आप देखो मार्केट या तो इसके नीचे क्लोज करेगा, तो जो स्ट्रेटजी बताया हमने यहाँ तक। अगर मार्केट इसके बीच में क्लोज दे दिया, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन। अगर मैंने इसके ऊपर ट्रेड, इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो भी बिगनर है ना, नया बंदा, वो देगा प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी क्लोज ऊपर कर रहा है भाई, मार्केट तुरंत ये लोग कॉल में एंट्री करेंगे। और मार्केट थोड़ा सा दिखाएगा, हो सकता है मार्केट इसी तरीके से नीचे आ जाए। इसीलिए इसके ऊपर कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना। आपसे रिक्वेस्ट है, बुलिश माइंडसेट बुलिश ट्रेड तो लेना है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप से बच जाओगे। अगर आप इंतजार करोगे, मार्केट को देखोगे, तो हो सकता है कि आप ट्रैप से बच जाओगे। दूसरा, अगर मार्केट मानो यहीं से गैप अप ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ, तो उसमें भी दो लॉजिक है। देखो मैं हमेशा सोचता हूँ कि एकदम बारीक से बताओ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद बेशक थोड़ा सा बड़ा हो वीडियो, कि कुछ को ट्रेड लेने में दिक्कत ना, मतलब कल जब आप सुबह मॉर्निंग में ट्रेड हो, तो आपको हर एक चीज आपको एकदम क्लियर हो कि भाई मुझे ट्रेड कहाँ पे लेना, किस तरीके से बनेगा प्राइस एक्शन, तो मैं ट्रेड लूंगा। मैं प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा देखता हूँ, मायने रखता हूँ, उसको वैल्यू देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मार्केट यहाँ से हमने दिला, अब मानो यहाँ से इसके ऊपर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर अगर गैप अप होना, मार्केट नीचे आया, देखो इतना बड़ा कैंडल बना के नीचे आया है ना, इतना बड़ा कैंडल बना के नीचे आया, तो आप देखो यहाँ से हमें ट्रेड ले सकता। आप बताओ, आपने खुद देखो कि यहाँ पे ट्रेड लेना सही है कि नहीं है, गलत है। अगर मार्केट यहीं पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, 9:15 मार्केट यहीं पे ओपन है, और ओपन होते ही इसके नजदीक आया क्लोज, तो भाई इसके नीचे का क्लोज सेम स्ट्रेटजी, बीच में ट्रेड करेगा, क्लोज कर दिया कैंडल, तब भी हमारा नो ट्रेडिंग। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तब भी वही है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर हम ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर मार्केट यहीं से कितना, कम से कम 60+ पॉइंट, मतलब 22,784 से लेके ये जो लेवल है, इस लेवल से अगर आप देखो, मतलब 800 का लगा, 860-900 के आसपास अगर मार्केट यहीं पे गैप अप बना, तो हमें प्राइस एक्शन बताता है कि भाई ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे। तो उसी लॉजिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, मार्केट अगर यहीं से 860-70 पे ओपन हुआ, 22,860, तो मार्केट यहीं पे आते ही, तो हम इसी लेवल पे आते हम कॉल साइड का एक प्लानिंग कर सकते, पहला बात। दूसरी बात है कि देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे इसके नीचे का क्लोज मेरा एसेल, मतलब वही कैंडल अगर नीचे क्लोज, तो एसेल मेरा छोटा हो गया, टारगेट पहला टारगेट, उसके ऊपर एसेल को हम ट्रेल करते हैं, क्योंकि आगे हमें रेजिस्टेंस पता नहीं, ऑल टाइम हाई पे चल रहा मार्केट। दूसरी बात, अगर मार्केट ऊपर ना क्लोज देके बीच में भी क्लोज दे दिया, तो आपने क्या किया, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया,
और आपने यहीं पे एंट्री बनाया, यहाँ पे जब क्लोज देगा तब भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ग्रीन में नजर आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप यहाँ पे इंतजार कर, हो सकता है मार्केट आपको 1-2 घंटे में अंदर ही देख लो, आपको बहुत अच्छा टारगेट देखना। अगर मार्केट साइड पे हो रहा है, आपको लग रहा है डाटा भी कुछ बनना ऊपर नीचे दोनों सेलिंग, तो आप निकल सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। अगर ज्यादा लॉट है तो कुछ 75% निकल सकते हो, अगर एक भी लॉट है, 2 लॉट है, तब भी आप ग्रीन में कुछ पॉइंट लेके निकल सकते हो कि भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट आप साइड में हो गया, तब भी आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। दोस्तों तो इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना है। देखो आज रात को जो आप प्लानिंग बना, जैसे देखो मैंने जो प्लान बना कल निफ्टी में ऐसे बनेगा तो मैं ट्रेड करूँ, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, अगर मतलब गैप डाउन ओपन हुआ नीचे, इसको फ्लो में ब्रेक करेगा, सेम वही है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज देता है, इसको ऊपर क्लोज देता है, तो हम ट्रेड, देखो यहाँ पे आवर ट्रेड, आप खुद ही सोचो, आपको पूरा देखो प्राइस एक्शन, आपको बोलो ना, अगर मेरे साथ आप मेरे वीडियो देखो तो प्राइस एक्शन आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में छा जाएगा कि भाई प्राइस एक्शन क्या है, आपको भूलोगे नहीं। उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर एकदम ट्रेड करोगे, ठीक है। आप खुद देखो, आपको सामने ही पूरा दिखा देगा। मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, ऊपर जाके क्लोज देता है, तो ये देखो प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है, फिर उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर, तो इसके ऊपर अगर ट्रेड लेना सही है तो बताओ आप, अगर माने इसी तरीके से कैंडल बन गया। हाँ, अगर यही नीचे क्लोज दे दिया तो क्या करेंगे हम, 15 से 30 मिनट का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट ज्यादा नीचे आएगा तो हम कोशिश करेंगे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इसी लेवल मतलब रिटेस्ट करे, और इसी लेवल में फिर कोई बियरिश कैंडल बने, बियरिश डाटा प्राइस एक्शन बने, मेरा सेटअप बने, सबसे जरूरी है। मैं यहाँ से फिर 22,475 से लेके 510 की पुट पे एंट्री यहाँ तक टारगेट लेके आ सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है वो दोस्तों, अगर ज्यादा गैप डाउन और ज्यादा बड़ा गैप अप, इसमें हम क्या करेंगे, 30 मिनट प्लस मार्केट को टाइम देंगे कि भाई मार्केट कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करे, डाटा बने, कोई प्राइस एक्शन बने, उसके बाद ही हम प्लानिंग करके ट्रेड करेंगे। ये मेरा उसूल है, मेरा डिसिप्लिन है। आपको ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरीके से अगर आप हर दिन प्लानिंग करके ट्रेड करोगे, तो मैं लिख के देता हूँ, प्रॉफिट कितना करोगे पता नहीं, लॉस बहुत ही कम करोगे और ओवर ट्रेडिंग शिकार से भी आप बच जाओगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है, और जो बुलिश माइंडसेट, बुलिश ज्यादा से माइंडसेट रखना, क्योंकि एफआईडीआई ने भी जो डाटा बनाया गया उसके अकॉर्डिंग ही ये बनाया हूँ। तो जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा, जाके देख सकते हो, उन्होंने क्या पोजीशन, उसमें पूरा डिटेल्स में बताया हूँ। अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गया कि कल किस तरीके से हमने जो प्लानिंग बनाया सही है गलत है, किस तरीके से कौन सी मूवमेंट हमें पकड़ना है, ठीक है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय। अगर वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कांटेक्ट कर सकते